वो झुका नहीं, वो डरा नहीं और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया। नदिया जिले के वीर सपूत शहीद झंटू अली शेख के घर आज पहुंचे राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी। इस मौके पर काउंसिलर संतोष पाठक और माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर भी मौजूद थे। सांसद इमरान ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। दुख में डूबे परिवार को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा, अब उनका सपना तो तुम्ही को पूरा करना पड़ेगा। झंटू अली शेख की शहादत पर पूरे देश को नाज है। उन्होंने आतंकवादियों को डटकर चुनौती दी और देश की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने झंडे में लिपटी शहीद की तस्वीर पर फूल अर्पित किए, सल्यूट किया और एक वादा किया, आपके बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। इमरान प्रताप गढ़ी ने शहीद के बेटे से मिलते हुए कहा, तुम पढ़ो लिखो, बड़े अफसर बनो और अपने अब्बा का नाम रोशन करो। उन्होंने बच्चे के सैनिक स्कूल में दाखिले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो दिल्ली जाकर इस विषय में बात करेंगे। सांसद ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा, झंटू अली शेख वो पहले जवान थे जिन्होंने आतंकियों के बीच फंसे पर्यटकों की जान बचाते हुए खुद शहीद हो गए। उनकी ये कुर्बानी सिर्फ एक बलिदान नहीं, एक मिसाल है। सत्ता पक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, हर सांसद का ये कर्तव्य है कि वो शहीदों के घर जाकर उनका हौसला बढ़ाए। उनकी कुर्बानी को सियासी चुप्पी से नहीं बल्कि सम्मान से जवाब मिलना चाहिए। देखिए, शहीद झंटू अली शेख साहब की कुर्बानी पूरे मुल्क के लिए बहुत फख्र की बात है और खास तौर से बंगाल के लिए। और एक ऐसे समय में उन्होंने कुर्बानी दी कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे वतन के ढेर सारे मासूम लोग मारे गए थे और उसके बाद जो पहली कुर्बानी सेना की तरफ से किसी ने जान दी इस देश की हिफाजत के लिए, तो वो झंटू अली शेख साहब ने दी। मैं उस वक्त अमेरिका में था, मैंने परिवार से उस वक्त फोन पे बात की थी और तब से मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा और मैं हाजिर हुआ। उनके परिवार की छोटी छोटी डिमांड्स हैं जिसे मैं अपने स्तर पे पूरी करने की कोशिश करूँगा। उनकी वाइफ ने ये कहा है कि उनके बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो सके, क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनका सपना था झंटू साहब का कि बेटा सैनिक स्कूल में पढ़े। तो मैं इसके लिए HRD मिनिस्टर से मिलकर पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा और मैंने अपनी तरफ से परिवार को कुछ मदद आर्थिक तौर पे करने के लिए कहा है, तो वो मैं उसे पूरा करूंगा। बाकी सरकारों से गुजारिश करूंगा कि शहीदों का सम्मान शहीदों की तरह करिए और परिवार का आर्थिक मदद जितना बन पड़ सके वो किया जाए और परिवार को इज्जत वाली नौकरी तो कहने के लिए कोई भी दी जा सकती है, लेकिन एक इज्जत वाली नौकरी ताकि परिवार में उनके बच्चे पल सकें, इसकी डिमांड भी करता हूं। सबसे बड़ी डिमांड उनकी है कि बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो। मैं यहाँ से दिल्ली जाकर के सीधे HRD मिनिस्टर से मिलूंगा और उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, ये बहुत शर्मनाक है कि सेना के नाम पे सियासत करने वाले, सेना के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए शहीदों की क्या इज्जत है, ये दिख रहा है। बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को अपने स्टेट यूनिट को ये कहना चाहिए कि कम से कम MPs और उनके MLAs मैंडेटरी हों कि शहीदों के यहाँ जाएं, उन्हें इज्जत दें। मुझे हैरत हो रही है आपके मुंह से सुन करके कि कोई आया नहीं, कि यहाँ से आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और अगर मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो कम से कम वो बंगाल के MPs को ये इंस्ट्रक्ट करें, स्टेट प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि कम से कम वो शहीद के घर पे आकर के उनका हौसला बढ़ाएं, उनके बच्चों को ढांढस दें। देखिए, पहले दिन से मैंने इस मुद्दे को पर्सनल तौर पे उठाया सोशल प्लेटफॉर्म पे, उसी के बाद ये मुद्दा पूरे देश में गया और यही है चाल चरित्र चेहरा। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के प्रधानमंत्री सेना के हौसले बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक मिनिस्टर मध्य प्रदेश में देश की लाडली बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है कि उसे दोहराया नहीं जा सकता। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर।
अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। वो बहुत ही सांप्रदायिक और बेहुदा बयान था। खुशी है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज ने इस बात का संज्ञान लिया, माननीय न्यायमूर्ति ने, और उसके बाद एफआईआर हुई, और एफआईआर भी हुई तो लीपापोती वाली एफआईआर थी। आज जज साहब ने उस एफआईआर का संज्ञान लेके कहा है कि सही ड्राफ्ट करके एफआईआर लेके आइए, मैं पर्सनल मॉनिटर करूंगा। आज मंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार लगाई गई है। अफसोस यह है कि इतना सब होने के बाद भी भाजपा ने अब तक उस मंत्री को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया है, पार्टी से नहीं निकाला है। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से और जेपी नड्डा साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे सांप्रदायिक मंत्री को भाजपा से निष्कासित करिए, मंत्रिमंडल से निष्कासित करिए, तभी ये साबित होगा कि आप सेना का सम्मान करते हैं, वरना आप सिर्फ सेना के नाम पे राजनीति करते हैं। नहीं, ये शर्मनाक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेना का कोई भी जवान किसी भी धर्म का नहीं होता है, सेना का कोई धर्म नहीं होता है। झंटू अली शेख और उनके भाई रफीकुल शेख साहब का मैंने उस दिन का भाषण भी सुना था, तकरीर भी सुनी थी, जिसमें उन्होंने खुल के कहा था कि सेना का कोई धर्म नहीं होता है, और सेना का सच में कोई धर्म नहीं होता है। ऐसे में शहीद शहीद है, हर शहीद का सम्मान होना चाहिए। ये ना हो कि किसी दूसरे राज्य में किसी शहीद को कोई सम्मान मिल रहा है और किसी दूसरे राज्य में कोई सम्मान। सबको एक बराबर, एक समान सम्मान मिलना चाहिए। और इस बात के लिए आने वाले सेशन में जब भी पार्लियामेंट चलेगी, मैं झंटू अली शेख का नाम पार्लियामेंट में लेकर के उनके सम्मान के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा। ये मैं यहाँ की आवाम से वादा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आज का ये दौर जो है, जब हिंदू मुसलमान पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान के लोग नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग भारत के, और उस समय यहाँ और बेगूसराय के दो पूतों ने भारतवर्ष का जो नाम रोशन किया, और खास करके मुस्लिम भाइयों का जो लोग अपमान कर रहे थे, ये बलिदान देकर के इन लोगों ने दिखा दिया कि सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देश को सबसे अच्छा चाहता है, और इसलिए इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और उनके भाई भी मिलिट्री में हैं, रफीकुल साहब, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसका जो मिलिट्री में है या जो इसमें है, देश के लिए जो लड़ रहा है, उसका कोई जात और धर्म नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा सबक भाजपा के लोगों के लिए है, भारत के उन लोगों के लिए है जो लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते हैं। ये दुर्भाग्य है। यहाँ तो मुख्यमंत्री साहब को भी आना चाहिए था। बिहार में तो सुने कि वहाँ के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ घटना घटा, वहाँ तेजस्वी यादव भी गए, पहले जब पता चला तो वहाँ वो गए, बाद में मुख्यमंत्री भी गए। तो यहाँ सबको आना चाहिए। ये तो यहाँ जात पात करना तो ठीक ही नहीं था। यहाँ ये बीजेपी के हों या जिस पार्टी के हों, यहाँ आना चाहिए और हर समय जितना मदद होना चाहिए मदद करना चाहिए। हमारे इमरान साहब जो आए, उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल लेवल में उनके बच्चों का हम देखभाल करेंगे, एडमिशन करवाएंगे, एचआरडी मिनिस्टर से बात करेंगे, जितना हो सकेगा संभव मदद करेंगे, और फाइनेंस भी अपने तरफ से जो हो सकेगा मदद करेंगे। बहुत गंदा राजनीति है, धर्म को लेकर राजनीति करना बहुत गंदा है। हम भारत में रहने वाले हर लोगों से, और खास करके कुछ तबके के लोग जो आजकल बहुत ज्यादा हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, उनसे हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि उनको ऊपर वाला सबक दे और सीख दे, बुद्धि दे कि कम से कम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो न करें। शहीद झंटू अली शेख को देश सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।